जय माई की प्यारे मित्रों, इस बार 28 मई 2023 को दुर्गाष्टमी है। इस दिन दुर्गाष्टमी के साथ साथ माँ भगवती धूमा माई की, जिन्हें हम धूमावती देवी भी कहते हैं, उनकी जन्मोत्सव है। कहीं कहीं उनकी जयंती के नाम से भी उल्लेख मिलता है। इस दिन माँ धूमावती का प्रकटोत्सव दिवस है। इस दिन माँ धूमावती प्रकट हुई थी, अवतरित हुई थी धरती पर। प्यारे मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाइए। प्यारे मित्रों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ धूमावती का प्रकटोत्सव दिवस मनाया जाता है। इन्हें दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाली, रोगों से दूर ले जाने वाली, कलह से मुक्ति दिलाने वाली, यदि आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो उनसे निजात दिलाने वाली, और यदि आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, भारी कर्जे से परेशान हैं, तो उनसे तो माँ इतनी आसानी से मुक्ति दिला देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। धर्म ग्रंथों में इन्हें 7वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इनका अलक्ष्मी के नाम से भी उल्लेख है, क्योंकि एक बार जब माँ भगवती पार्वती जी को जब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उन्होंने महादेव जी से कहा कि मुझे भूख लग रही है, मैं भूख से बहुत व्याकुल हो रही हूँ। पर भोलेनाथ ध्यान में मगन थे, उनका ध्यान ही नहीं गया। जब उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया तो माँ पार्वती जी को इतनी ज़बरदस्त भूख लगी कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ को ही निगल लिया अपनी क्षुधा शांत करने के लिए। जब निगल लिया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप की वजह से उनका पूरा शरीर काला होकर सूख गया। हालांकि भोलेनाथ को उन्होंने वापस छोड़ दिया, पर भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया कि चूंकि आपने मेरा ग्रहण किया है, मुझे ग्रहण किया है, आप धूमा के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि आपका जो पूरा वर्ण है, श्याम वर्ण, वो धूम्र के समान है। इस दिन इनकी सौभाग्यशाली स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती हैं। इनकी पूजा ज़्यादातर पुरुष ही करने चाहिए, क्योंकि ये भारी संकटों से निकाल देती है आपको। आमतौर पर तंत्र साधना के लिए महाविद्याओं की पूजा की जाती है, लेकिन गृहस्थ जीवन वाले भी माता के सौम्य रूप की पूजा करते हैं। खास तौर से माँ देवी पार्वती, माँ देवी दुर्गा, माँ बगलामुखी, जिन्हें हम पीताम्बरा माई के नाम से भी जानते हैं, या माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। परंतु धूमा माई की पूजा करने वाला व्यक्ति बिरला ही होता है। इनकी पूजा करने से समस्त संतापों का नाश हो जाता है। समस्त व्यक्ति इतना जबरदस्त हर्षोल्लास में डूब जाता है कि उसके आसपास कोई संकट ही नहीं रहता है। जो भी गृहस्थी माँ धूमावती की पूजा करना चाहते हैं, वो आँख के फूल, सफ़ेद आकोड़े के फूल, सफ़ेद वस्त्र, केसर, अक्षत, चावल, देसी घी गाय का, सफ़ेद तिल, धतूरा, जो सुपारी, दूर्वा जिसे दूब बोलते हैं, गंगाजल, शहद, कपूर, चंदन, नारियल और पंचमेवा इकट्ठी करके सफ़ेद वस्त्र पर रख के आप माँ धूमावती के चरणों में अर्पित कीजिए। प्रसाद के तौर पर उन्हें इमरती का, और आप जो दाने होते हैं देसी घी के, उनका भोग लगाइए। कुछ नमकीन के पकोड़े भी आप उन्हें अर्पित कीजिए, और वहीं बैठ करके आप ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा मंत्र का रुद्राक्ष की मालों से आप जाप करें। यदि आपको कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा हो, आपकी गले तक आप उससे धाप गए हो, तो आपको एक महा उपाय बता रहा हूं। आप राई में नमक मिला करके आप हवन में आहुति दे 108 बार। इससे उसका नाश हो जाएगा।
शत्रुओं का नाश होता है। वहीं नीम की पत्तियां और घी का हवन करने से आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। एक बात याद रखना, मां से अपने शत्रु का नाश करने की प्रार्थना मत करना, क्योंकि मां अपने भक्तों को परेशान होते नहीं देख सकती। आप यही कीजिए कि मां आप उन्हें सद्बुद्धि दे। इसी के साथ आपको मां धूमावती के जन्मोत्सव प्राकोटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको मां धूमावती का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के आपको मेरी मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद।